डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग। तो ऑलरेडी हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, विद एग्जांपल्स आपको कहानी बताई है। जो उनका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्रक्स है, वो आपको बता दिया है। तो ऐसे फॉर लूप में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्रक्स इसका है जो आपके इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसी के ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। तो गाइज, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप की, तो फॉर लूप में हमारे पास सिंटेक्स के अंदर क्या आता है, तो देखो एग्जांपल्स ही आपको यहां पे समझा रहा हूं। फॉर लूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, फॉर, और फिर उसके बाद हमारे पास तीन चीजें जो है वो जनरली मेंशन की जाती हैं। इनिशियलाइजेशन, मतलब हमने इनिशियल कहां से करना है, स्टार्टिंग कहां से करनी है वैल्यू की। जैसे व्हाइल लूप में हम पहले ही लिख देते हैं, यहां पे हम उसके अंदर ही मेंशन करते हैं कि इनिशियलाइजेशन आपको कहां से करनी है, ठीक है, वैल्यू की। उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन की आपको एक तरह से, या कंडीशन भी कह सकते हो, ठीक है, कंडीशन। जैसे व्हाइल लूप में लिखते हैं ना, व्हाइल, और उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। एक ही चीज होता है, वहां पे एक ही पैरामीटर होता है, यहाँ पे तीन पैरामीटर है। पहला इनिशियलाइजेशन, कि आप कहां से इनिशियलाइज कर रहे हो वैल्यू को, और जो टेस्ट कंडीशन हम व्हाइल में सिर्फ लिखते हैं, यहां पे दूसरे नंबर पे टेस्ट कंडीशन को लिखा जाता है, सेमीकलन, उसके बाद फिर सेमीकलन, और फिर आ जाता है आपका अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट मतलब वही, जैसे कि i की वैल्यू को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, i की वैल्यू लेस देन दिस होनी चाहिए, और फिर उसके बाद i को प्लस प्लस करना है, माइनस माइनस करना है, डिवाइड करना है, व्हाटएवर यू वांट कि i की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अप डाउन हो, तो वो अपडेट स्टेटमेंट आपको मेंशन करनी पड़ती है। तो ये तीन चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं फॉर लूप में, और इसका फ्लो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे देखो, यहाँ पे हमने इंट i ले लिया, ठीक है, i जो है वो डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, i इज इक्वल टू 1, फॉर i इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। i को हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 1 से। तो मेमोरी के अंदर i नाम का वेरिएबल जो था, उसके अंदर वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 1। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि i नाम का एक वेरिएबल जो ऑलरेडी डिक्लेयर किया था, उसमें वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 1 स्टोर हो गई। अब i लेस देन इक्वल टू 5, i लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, टेस्ट कंडीशन यहां पे आ जाती है। टेस्ट कंडीशन वही, जैसे कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू और फॉल्स। ये क्या कर रहा है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर तो हो जाता है ये ट्रू, अगर तो ये क्या हो गया, ट्रू हो जाता है, तो ये यहीं से कहां चला जाएगा, बॉडी ऑफ द फॉर लूप, मतलब इनर बॉडी में चला जाएगा फॉर लूप की, और उसमें जो भी स्टेटमेंट होगी या मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी, उन सबको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये हो जाता है फॉल्स, तो यहीं से ही आपका लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर ये ट्रू है, i 1 लेस देन 5, यस ट्रू है, तो ये अंदर गया, प्रिंट कर दिया, जो भी स्टेटमेंट थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, जितनी भी थी उन सबको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद ये कहां पे जाएगा, वापिस आपकी अपडेट स्टेटमेंट पे। मतलब आपको क्या अपडेट करना है, i को प्लस प्लस करना है, माइनस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो भी आप करना चाहते हो वो करो। जब ये कर दिया, i की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से 2 हो गई, और फिर उसके बाद आप दोबारा फिर टेस्ट कंडीशन पे आ जाओगे। तो यानी इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगी, उसके बाद इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट पे कंट्रोल नहीं आएगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, अंदर गया, प्रिंट किया, फिर i प्लस प्लस 3 हो गया, 3 लेस देन दिस, इस तरीके से आपका। और जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है, जब 5 होगी, प्रिंट कर दिया 5, उसके बाद i की वैल्यू प्लस प्लस 6 होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स हो गया, सीधा बाहर चला जाएगा। तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर दिया, और उसके बाद बाहर आ गया, ठीक है। तो एक तरह से फ्लो अगर देखा जाए, तो फ्लो क्या है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो। इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग कहां पे जा रहे हैं, टेस्ट कंडीशन पे जा रहे हैं। अगर तो जी टेस्ट कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू, तो आप क्या करोगे, ट्रू होने का मतलब है आप इनर बॉडी में चले जाओ। जैसे ये ट्रू हो गई, इनर बॉडी में, मतलब फॉर लूप की बॉडी में चले गए। फॉर लूप की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट थी उनको एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद आपने अपडेट स्टेटमेंट पे जाना है, जो भी आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है कर दिया, और उसके बाद दोबारा से आप टेस्ट कंडीशन पे, इनिशियलाइजेशन पे नहीं, टेस्ट कंडीशन पे जाओगे। तो टेस्ट कंडीशन पे जाने के बाद ये चीज आपकी लगातार चलती रहेगी, और जब आपकी टेस्ट कंडीशन ने क्या इवैल्यूएट किया, फॉल्स, तो एक तरह से आप बाहर चले गए, मतलब लूप से बाहर चले गए, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है। अब आप इसके ऊपर जितने मर्जी प्रोग्राम लिखो, सारी की सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का, जो लॉजिक है, वो आपको मैंने समझा दिया। थैंक यू।